हेलो 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 टेस्टिंग हेलो चेक हेलो। सो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कैलाश। तो आज के इस वीडियो में बनाने वाले हैं इको माइक मशीन, जिसमें आप एक साथ 7 माइक यूज कर सकते हो और साथ ही इसमें आपको इफेक्ट का बटन मिल जाता है, जिससे कि आप जिस माइक में चाहे उसमें इको ऐड कर सकते हैं और जिसे चाहे आप उसे नॉर्मल रख सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसकी कैबिनेट बनानी होगी। तो इसके लिए हमने पीवीसी पाइप के कुछ टुकड़े कट करके उसकी सीट यहाँ पे हमने बना ली है। तो इस सीट से हम बनाने वाले इसकी बॉडी को। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने 2 टुकड़े कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ले लिए हैं। तो चलिए इनको आपस में चिपका लेते हैं फेविक्विक से। तो फेविक्विक से काफ़ी अच्छे से फ्रेंड ये चिपक जाता है। तो यहाँ पे हमने इसको फेविक्विक ले लिया। तो चलिए फ्रेंड, इसको इसी से चिपका लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड हमने दोनों टुकड़ों को कुछ इस तरह से इसको चिपका दिया है। तो फ्रेंड यहाँ पे अच्छे से चिपक चुका है। उसके बाद चलिए फ्रेंड, इसके साइड वाले को भी यहाँ पे चिपका लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने सीट को ले लिया। तो चलिए इसको साइड में लगाते हैं और इसे भी हम फेविक्विक से चिपका लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड हमने इसे अच्छे से चिपका लिया है। तो फ्रेंड जो इसकी एक्स्ट्रा प्लास्टिक है इसे हम बाद में कट कर लेंगे। और उसके बाद फ्रेंड चलिए इसके दूसरे साइड वाले को भी यहाँ पे चिपका लेते हैं फेविक्विक से। तो कुछ इस प्रकार से हमने इसको लगा लिया है और यहाँ पे फेविक्विक इसमें लगा के इसे चिपका देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से फिर हमने इसको तीनों साइड से अच्छे से चिपका लिया है। उसके बाद फिर इसकी जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक यहाँ पे निकली हुई है उसे हम कट कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से फिर हमने उसकी प्लास्टिक को भी कट कर दिया और यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से निशान लगा लिया दोनों साइड में यहाँ पे। तो जहाँ पे हमने निशान लगाया वहाँ पे हमें कट करना है फ्रेंड, जहाँ जहाँ से हमने निशान लगाया। तो चलिए फ्रेंड, इसे हम आरी ब्लेड से कट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, कुछ इस प्रकार से फ्रेंड यहाँ पे हमने इसको कट कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो फ्रेंड हमने वीडियो को कट कर दिया। तो आपको इसी तरह से कट कर लेना है। आप चाहे तो इसको सैंपल भी रख सकते हैं। तो इसे हम डिजाइन बनाने के लिए इस तरह कुछ कट करे हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसके सामने वाले सीट को भी यहाँ पे चिपका देते हैं। कुछ इस प्रकार से हमने इसके सामने वाले सीट को भी यहाँ पे लगा दिया और इसको भी हम फेविक्विक से चिपका देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड हमने इसको चारों तरफ से फेविक्विक अच्छे से इसमें लगा दिया और यहाँ पे अच्छे से चिपक चुका है। और ये तो एक्स्ट्रा प्लास्टिक इसे भी हम कट कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमने इसके एक्स्ट्रा प्लास्टिक को सभी को कट कर दिया है। और उसके बाद चलिए फ्रेंड इसका यहाँ पे ढक्कन बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सीट को ले लिया कुछ इस प्रकार से। तो इस सीट को पहले फ्रेंड यहाँ पे हम हल्का से इसमें चिपका देंगे। उसके बाद इसे हम हीट गन से हीट देके जिस तरह हमने इसकी प्लास्टिक को कट किया उसके शेप में इसका ढक्कन हम बना लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे इसे अब हीट देते हैं। हमने कुछ इस प्रकार से इसे चिपका दिया। तो हम यहाँ पे हीट गन का यूज कर रहे हैं इसे हीट देने के लिए। तो फिर हीट देने के बाद इसको आपको नीचे को दाब देना है जिससे कि उसी के आकार में आ जाएगा। तो उस ढक्कन को हमने अच्छे से बना लिया। उसके बाद इस ढक्कन को स्क्रू से कसने के लिए फ्रेंड यहाँ पे हमने कुछ पेन के टुकड़े कट किए हैं और इनको फिर हमें 3-3 ऊपर और नीचे चिपका देना है जिससे कि हम ऊपर से इसे स्क्रू से टाइट कर सकें। तो दोनों साइड फ्रेंड 3-3 टुकड़ों को फेविक्विक से कुछ इस प्रकार से इसे चिपका देना है। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड हमने दोनों साइड में अच्छे से चिपका दिया है। उसके बाद इन टुकड़ों के अंदर हमने एक पिन लगा दिया और इसमें हमने इंक लगा दिया जिससे कि फिर हम ढक्कन को बंद करेंगे और वहाँ पे निशान लग जाएगा जहाँ पे फ्रेंड ये पॉइंट है और वहीं पे हम होल कर लेंगे स्क्रू टाइट करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, अब इस ढक्कन को यहाँ पे बंद करते हैं। बंद करके फ्रेंड इसे फिर से हम खोल लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड हमने ढक्कन को यहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हो जहाँ जहाँ पे हमने उन पिन को लगाया था वहाँ पे यहाँ पे स्याही लग चुकी है। तो चलिए फ्रेंड, अब यहीं पे होल कर लेते हैं सोल्डिंग आयरन से और यहीं से हम इनमें स्क्रू लगा के इन्हें टाइट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे होल कर लेते हैं सोल्डिंग आयरन से। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड यहाँ पे हमने इसमें होल कर लिया है सोल्डिंग आयरन से कुछ इस प्रकार। अब यहीं से हम स्क्रू लगा के इन्हें टाइट कर सकते हैं इस बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा बॉक्स रेडी हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड, इसमें आगे का पार्ट इसमें ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें इस कनेक्टर को लगाना है। तो यहाँ पे ऑडियो कनेक्टर हमने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ले लिया है। तो चलिए इसे लगाने के लिए यहाँ पे सोल्डिंग आयरन से होल कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड यहाँ पे हमने सोल्डिंग आयरन में अच्छे से होल कट कर लिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड कनेक्टर आसानी से लग जाएगा काफ़ी अच्छे से। तो चलिए यहाँ पे कनेक्टर को एक बार लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कनेक्टर काफ़ी अच्छे से लग चुका है। तो चलिए इसी तरह से दूसरे कनेक्टर को भी यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दूसरे कनेक्टर को ले लिया है और चलिए इसे को लगाने के लिए यहाँ पे होल कर लेते हैं सोल्डिंग आयरन से। तो यहाँ फ्रेंड दूसरा होल भी हो चुका है इस कनेक्टर को लगाने के लिए। यहाँ पे फ्रेंड हमने 2 होल कर लिया और दोनों कनेक्टर को यहाँ पे लगा लिए, काफ़ी अच्छे से लग जा रहे हैं। तो इन्हीं दोनों होल के हिसाब से फ्रेंड हमें और होल करने साथ। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने निशान लगा लिया पहले से। तो चलिए फ्रेंड, जहाँ जहाँ पे हमने निशान लगाए वहाँ पे सोल्डिंग आयरन से होल कट कर लेते हैं इन कनेक्टर को लगाने के लिए। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने सभी कनेक्टर को लगाने के लिए अच्छे से यहाँ पे होल कट कर लिया है।
उसके बाद इसमें हमें लगाना इन पोटेंशियोमीटर को, तो इन्हें लगाने के लिए भी हमें इसमें होल कट करना होगा। तो चलिए फ्रेंड इनको भी लगाने के लिए यहाँ पे होल कर लेते हैं। तो एक एक कनेक्टर के सामने फ्रेंड हमें 2 पोटेंशियोमीटर लगाना है, एक वॉल्यूम का होगा और एक यहाँ पे इफेक्ट के लिए होगा। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे पहले निशान लगा लेते हैं जहाँ पे हमें होल कट करना है। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड हमने सभी कनेक्टर के सामने यहाँ पे 2-2 निशान लगा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड अब जहाँ पे हमने निशान लगाया वहाँ पे सोल्डिंग आयरन से होल कर लेते हैं पोटेंशियोमीटर को लगाने के लिए। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड हमने सभी कनेक्टर के सामने यहाँ पे होल अच्छे से कर लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो 2-2 होल यहाँ पे हो चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड अब चलिए इनमें कनेक्टर लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने कनेक्टर ले लिया, तो चलिए कि कनेक्टर को लगा के इन्हें नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमने कनेक्टर को लगा लिया है और चलिए इसकी वाशर लगा के इसे नट से टाइट कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड हमने एक को कस दिया है। उसके बाद चलिए दूसरे को भी यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने दूसरा कनेक्टर को भी ले लिया। तो चलिए फ्रेंड इसे भी लगा के यहाँ पे ओसा से नट से टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरे कनेक्टर को भी लगा के इसे नट बोल्ट से अच्छे से टाइट कर लिया है। उसके बाद चलिए तीसरे को भी लगाते हैं और इसी प्रकार से बाकी के कनेक्टर भी हम लगा लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने सभी कनेक्टर को अच्छे से लगा के इन्हें नट बोल्ट से अच्छे से टाइट कर लिया और यहाँ पे अच्छे से लग चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड अब बाकी के इसमें पोटेंशियोमीटर को भी लगा लेते हैं। तो पोटेंशियोमीटर कुछ इस प्रकार यहाँ पे हमने ले लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे एक एक पोटेंशियोमीटर करके लगा देते हैं। तो फ्रेंड इसमें जो इफेक्ट वाली बटन रहेगी वो फ्रेंड 100K की रहेगी। तो चलिए फ्रेंड इसमें 100K वाले जितने पोटेंशियोमीटर उन्हें हमें लगा लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार हमने एक पोटेंशियोमीटर को यहाँ पे कस दिया। उसके बाद चलिए दूसरे को भी यहाँ पे लगा के नट से टाइट कर देते हैं। तो फ्रेंड ऊपर में जितने भी यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगेंगे 7 बटन यहाँ पे लगाएंगे जो कि कनेक्टर इनके लिए होंगी, जो कि इफेक्ट का काम करेंगे, तो वो 100K की होगी। तो कुछ इस प्रकार से हमने 7 पोटेंशियोमीटर यहाँ पे कनेक्ट कर लिए 100K के। उसके बाद चलिए फ्रेंड दूसरे पोटेंशियोमीटर को भी यहाँ पे कस लेते हैं जो कि यहाँ पे वॉल्यूम के लिए काम करेंगी। ये फ्रेंड हमने 22K के लिए, आप यहाँ पे 10K का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप 10K से लेके 22K का यूज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड इसे लगा के इसे भी यहाँ पे नट से टाइट कर देते हैं। इसे कसने के बाद दूसरे वाले पोटेंशियोमीटर को भी लगा के यहाँ पे टाइट कर देते हैं नट बोल्ट से। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने इसे भी ले लिया है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड बाकी के भी पोटेंशियोमीटर को हम लगा के इसी तरह से नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने बाकी के बचे पोटेंशियोमीटर को नट लगा के अच्छे से यहाँ पे टाइट कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे जो 4 पोटेंशियोमीटर के लिए यहाँ पे जगह खाली है, तो इनमें भी हमें पोटेंशियोमीटर लगाना। तो इनके लिए फ्रेंड हमें एक बोर्ड चाहिए जो कि इकोमाइक बोर्ड है। तो फ्रेंड ये ऑनलाइन आपको आसानी से मिल जाएगा, वहां से आप इसे बाय कर सकते हो। तो फ्रेंड इसमें एक पोटेंशियोमीटर यहाँ पे लगा है 47K का। तो फ्रेंड ये मेन वॉल्यूम है। तो फ्रेंड इसको यहाँ से निकाल के हम इसे डायरेक्ट कर देंगे और बाकी जो इसमें 3 पोटेंशियोमीटर लगे हैं तो उनको फिर जिस तरह निकालेंगे उसी तरह उसके कनेक्शन करेंगे। तो इनमें फिर एक इको के लिए और एक रिपीट के लिए और एक डिले के लिए है। तो चलिए फिर इनको निकाल लेते हैं सोल्डिंग आयरन से। तो यहाँ पे हमने इसमें 4 पोटेंशियोमीटर अच्छे से निकाल दिया इस बोर्ड से। तो फिर जहाँ से हमने जिस भी नंबर का पोटेंशियोमीटर निकाला है वहाँ पे हमने लिख भी दिया है जिससे कि कनेक्शन करने में आसानी होगी। तो चलिए फिर इन 4 पोटेंशियोमीटर को अब वहाँ पे नट बोल्ट से लगा के इन्हें टाइट कर देते हैं बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे हमने एक पोटेंशियोमीटर को लगा दिया। चलिए इसका नट लगा के यहाँ पे टाइट कर देते हैं। उसके बाद दूसरे वाला पोटेंशियोमीटर को लगा के उसे भी नट से इसी तरह टाइट कर देते हैं और बाकी के भी लगा लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड इसमें हमने जितने भी पोटेंशियोमीटर लगाने थे हमने सभी पोटेंशियोमीटर लगा के यहाँ पे अच्छे से नट बोल्ट से टाइट कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड इसमें हमें लगाना ऑन ऑफ स्विच। तो इसके लिए फ्रेंड यहाँ पे होल कट कर लेते हैं सोल्डिंग आयरन से। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड यहाँ पे हमने होल अच्छे से कर लिया। तो चलिए इस ऑन ऑफ बटन को यहाँ पे लगा के फिट कर देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने ऑन ऑफ स्विच को काफी अच्छे से यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद इसमें हमें लगाना है रेड कलर के एलईडी को। तो चलिए फ्रेंड इनको लगाने के लिए यहाँ पे होल करेंगे। तो सभी कनेक्टर के सामने फ्रेंड एक एक एलईडी को हम लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे होल कर लेते हैं इन्हें लगाने के लिए। तो फ्रेंड ये एलईडी ऑप्शनल है, आप चाहे लगाएं या ना भी लगाएं। तो हमें इन्हें लगाना है। तो चलिए इनके लिए यहाँ पे होल कट कर लेते हैं सोल्डिंग आयरन से एक एक करके। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड हमने सभी कनेक्टर के सामने यहाँ पे होल कर लिया इन एलईडी को लगाने के लिए। तो चलिए एक करके सभी एलईडी को यहाँ पे लगा लेते हैं। तो एलईडी लगाते समय फ्रेंड जिधर एलईडी का प्लस पॉइंट है उधर सभी का प्लस पॉइंट रखना और जिधर माइनस है उधर सभी एलईडी का माइनस पॉइंट रखना, जिससे कि पैरेलल कनेक्ट करने में आसानी होगी। तो चलिए सभी एलईडी को एक एक करके लगा लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड हमने सभी एलईडी को यहाँ पे अच्छे से लगा लिया है। तो चलिए फ्रेंड इन्हें कनेक्ट कर लेते हैं पैरेलल में अब उधर से।
तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड यहाँ पे सभी एलईडी अच्छे से यहाँ पे लग चुकी है। तो चले फ्रेंड इनकी लैग यहाँ पे देख सकते हो, सभी लैग यहाँ पे ऊपर निकल चुकी हैं। तो चले फ्रेंड इनकी लैग को एक एक करके सभी को आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। माइनस माइनस में करेंगे और प्लस प्लस में करेंगे। तो चलिए एक तरफ से इन्हें पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड हमने सभी एलईडी के पॉइंट को आपस में मिला दिया। तो चलिए फ्रेंड अब एक एक करके सोल्डिंग आ रहे से सबको आपस में सोल्डिंग कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड हमने सभी एलईडी के पॉइंट को आपस में सोल्डिंग कर दिया। ये सभी पैरेलल में कनेक्ट हो चुके हैं। तो इसका जो माइनस पॉइंट था फ्रेंड, इसका एक माइनस पॉइंट हमने इस कनेक्टर के माइनस पॉइंट में सोल्डिंग कर दिया है, क्योंकि जितने भी कनेक्टर हमने लगाए इनको भी हमें माइनस से ग्राउंड करना है। तो चलिए फ्रेंड इनको भी ग्राउंड कर लेते हैं एक बार से, जितने भी इसके माइनस वाले पॉइंट हैं। तो यहाँ पे हमने एक वायर ले लिया। तो चलिए एक एक करके सभी को ग्राउंड कर लेते हैं एक तरफ से। तो कुछ इस तरफ से हमने एक कनेक्टर की वायर सोल्डिंग कर ली है माइनस पॉइंट से, उसी तरह दूसरे कनेक्टर के माइनस में करेंगे और इसी तरह तीसरे चौथे और बाकी के कनेक्टर में कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड हमने सभी कनेक्टर को एक साथ पैरेलल में माइनस को कनेक्ट कर लिया। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड ये सभी कनेक्टर माइनस में अच्छे से कनेक्ट हो चुके हैं पैरेलल में। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे जितने भी पोटेंशियोमीटर हमने लगा रखे हैं, इनके जो साइड वाले पॉइंट हैं इनको हमें एक बार से ग्राउंड कर देना। जितने भी ये पॉइंट है फ्रेंड एक बार से हमें ग्राउंड करना है। इसी तरह फ्रेंड जितने भी हमने इधर वाले पोटेंशियोमीटर लगा इनको भी हमें ग्राउंड करना है। तो जितने भी माइक इन वाले कनेक्टर के सामने पोटेंशियोमीटर लगे हैं उनको हमें ग्राउंड करना है एक बार से। तो चलिए इनको भी ग्राउंड कर लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर को हमने माइनस से कनेक्ट किया, उसके बाद दूसरे को भी कर लेते हैं, इसी तरह तीसरे को और बाकी जितने भी लगे उनको कर लेते हैं। 4 पोटेंशियोमीटर को छोड़ के जो कि हमने बोर्ड से निकाले थे। तो चलिए यहाँ पे हमने ऊपर के साथ में कर लिया है। उसके बाद चलिए नीचे के 7 पोटेंशियोमीटर हैं उनको भी कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड हमने नीचे वाले पोटेंशियोमीटर को भी ग्राउंड कनेक्ट कर लिया है एक साथ पैरेलल में। उसके बाद जो यहाँ पे फ्रेंड हमने एलईडी लगाई उनका माइनस पॉइंट से एक बार सोल्डिंग करके उसे भी हमें ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से हमने एक माइनस वायर सोल्डिंग कर लिया एलईडी के माइनस पॉइंट से और इसे यहाँ पे ग्राउंड में सोल्डिंग कर देते हैं इस पोटेंशियोमीटर के एक पॉइंट से। तो कुछ इस प्रकार से हमने एलईडी के माइनस पॉइंट से एक बार सोल्डिंग करके यहाँ पे पोटेंशियोमीटर के जो ग्राउंड वाला पॉइंट है उसमें हमने इसको सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे जो इनपुट के लिए हमने कनेक्टर लगाया तो इसके प्लस पॉइंट से हम एक वायर सोल्डिंग करके ये वाले पोटेंशियोमीटर के बीच वाले पॉइंट में हमें सोल्डिंग करना है। इसी तरह दूसरे कनेक्टर के प्लस पॉइंट से सोल्डिंग करके इसके सामने वाले कनेक्टर के इस वाले बीच वाले पॉइंट में सोल्डिंग करना है। इसी तरह बाकी के जो हमने 7 कनेक्टर लगाए इनपुट के लिए उनके भी हमें कनेक्शन कर लेना है पोटेंशियोमीटर के बीच वाले पॉइंट पे। तो चलिए फिर एक एक करके सभी कनेक्टर के कनेक्शन कर लेंगे इसी तरह से। तो वहाँ पे हमने प्लस में उसे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद इस वायर के इस वाले पोटेंशियोमीटर के बीच वाले पॉइंट में हमें सोल्डिंग करना है। तो कुछ इसी तरह से हमने इसको सोल्डिंग कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो ऊपर प्लस में हमने किया और यहाँ पे बीच वाले पॉइंट में सोल्डिंग कर दिया है। इसी प्रकार से दूसरे साइड वाले कनेक्टर के भी कनेक्शन करेंगे इस पोटेंशियोमीटर के बीच वाले पॉइंट में। तो चलिए पहले इस कनेक्टर के प्लस पॉइंट में इस वायर को सोल्डिंग कर लेते हैं। इसमें सोल्डिंग करने के बाद फ्रेंड इस पोटेंशियोमीटर के बीच वाले पॉइंट में इस वायर को यहाँ पे सोल्डिंग कर देते हैं। तो इसे सोल्डिंग करने के बाद फ्रेंड बाकी के जो बचे कनेक्टर और पोटेंशियोमीटर हैं उनके भी कनेक्शन इसी प्रकार से कर लेते हैं एक साथ सभी के। तो चलिए फ्रेंड एक साथ कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे इस कनेक्टर के कनेक्शन अच्छे से हो चुके हैं इन पोटेंशियोमीटर में, यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे हमें 10K के रेजिस्टेंस लेने हैं 7 पीस। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने 10K के रेजिस्टेंस ले लिया 7 पीस। तो चलिए फ्रेंड इनका कनेक्ट करते हैं इन पोटेंशियोमीटर के इस वाले पॉइंट में। तो इस रेजिस्टेंस को इस वाले पॉइंट में सोल्डिंग करके ऊपर वाले पोटेंशियोमीटर के बीच वाले पॉइंट में हमें सोल्डिंग कर देना इस रेजिस्टेंस के थ्रू। इसी तरह फ्रेंड बाकी के पोटेंशियोमीटर जो यहाँ पे हमने इन वाले पोटेंशियोमीटर लगाए तो उनमें सभी में इनको कनेक्ट करना है इस रेजिस्टेंस को। तो चलिए फ्रेंड पहले वाले में कनेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे और तीसरे में, फिर सभी में कर लेंगे। तो ऊपर वाले पोटेंशियोमीटर के बीच वाले पॉइंट में हमने इस रेजिस्टेंस के एक पॉइंट सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद इसका दूसरा वाला साइड हमने नीचे वाले पोटेंशियोमीटर के जो पॉइंट खाली उसमें हमने सोल्डिंग कर दिया है। तो इसी प्रकार से दूसरे वाले पोटेंशियोमीटर में भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो ऊपर वाले पोटेंशियोमीटर के बीच वाले में करेंगे और नीचे वाले पोटेंशियोमीटर में जो एक पॉइंट खाली उसमें कर देंगे। तो इसमें फ्रेंड सोल्डिंग करने के बाद बाकी के जो पोटेंशियोमीटर हमने लगाए उनके भी कनेक्शन कर लेते हैं इसी प्रकार से। जो 4 हमने पोटेंशियोमीटर अलग से लगाए उनमें नहीं करना और जो 7 कनेक्टर यहाँ पे लगे हैं ऊपर नीचे इनके कनेक्शन हमें कर लेने एक साथ। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड हमने सभी पोटेंशियोमीटर में रेजिस्टेंस को लगा के अच्छे से यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड जो ऊपर हमने पोटेंशियोमीटर लगाया उनका एक एक पॉइंट जहाँ पे खाली है। तो फ्रेंड 7 पोटेंशियोमीटर में जो एक एक पॉइंट खाली इनको हमें एक साथ पैरेलल कनेक्ट कर लेना है एक बार से। तो चलिए फ्रेंड एक बार से इनको पैरेलल में हम कनेक्ट कर लेते हैं।
तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड ऊपर वाले पोटेंशियोमीटर के जो लास्ट वाला पॉइंट थे उनको हमने एक साथ पैरेलल कनेक्ट कर लिया है, जो कि फ्रेंड ये आउटपुट हो जाएगा, जो कि इको में जाएगा, इको के इनपुट में। तो फ्रेंड इनको कनेक्ट करने के बाद चलिए फ्रेंड आगे कनेक्शन कर लेते हैं। तो फ्रेंड उसके बाद हमें एक रेजिस्टेंस और चाहिए, जो कि 1K के 7 पीस यहाँ पे हमने ले लिए हैं। तो चलिए इस रेजिस्टेंस को नीचे वाले पोटेंशियोमीटर के तीसरे वाले पॉइंट में कनेक्ट करते हैं, जिसमें हमने 10K का रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया था। तो इसी प्रकार से बाकी की पोटेंशियोमीटर में इस रेजिस्टेंस को सोल्डिंग कर लेते हैं, 10K का रेजिस्टेंस जिस पॉइंट में हमने सोल्डिंग किया है। तो चलिए फ्रेंड एक बार में सभी में सोल्डिंग कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमने सभी में एक एक रेजिस्टेंस को कुछ इस प्रकार से सोल्डिंग कर दिया, इस 1K के रेजिस्टेंस को। तो ये कनेक्शन करने के बाद फिर हमें माइक सर्किट बनाना होगा। तो माइक सर्किट बनाने के लिए फिर यहाँ पे हमने 7 ट्रांजिस्टर लिए, BC547, और यहाँ पे हमने 14 पीस चाहिए 2.2F का कैपेसिटर 63 वोल्ट में। और उसके बाद फिर हमें रेजिस्टेंस चाहिए 100K के, यहाँ पे हमने 14 पीस इन्हें भी ले लिए हैं। और यहाँ पे हमें 4.7K के 7 पीस रेजिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पे हमने इनको भी ले लिया है। और उसके बाद हम 1K के रेजिस्टेंस चाहिए 7 पीस, इन्हें भी हमने ले लिया है। तो चलिए फिर ट्रांजिस्टर को लेते हैं और चलिए बनाते हैं सर्किट को। तो कुछ इस प्रकार से हमने इस ट्रांजिस्टर को ले लिया, तो इसकी लैग को हमें बाहर का मोड़ लेना है और इसे चलिए ट्यूजर में लगाते हैं और बाकी पार्ट्स इसमें सोल्डिंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने एक 100K का रेजिस्टेंस लिया है, तो इस रेजिस्टेंस को हमें सोल्डिंग करना है कलेक्टर और बेस के बीच में। तो चलिए इसको यहाँ पे सोल्डिंग कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमने ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और बेस के बीच में इसको सोल्डिंग कर दिया, इस 100K का रेजिस्टेंस को। उसके बाद एक रेजिस्टेंस और लेना, ये भी 100K का है, तो इसको फिर इस लैग को हमें कट करनी है। तो चलिए इस रेजिस्टेंस के एक पॉइंट सोल्डिंग कर देते हैं ट्रांजिस्टर के बेस वाले पॉइंट में। तो इसे सोल्डिंग करने के बाद एक रेजिस्टेंस हमें और चाहिए, जो कि 1K की है, तो इसे हमें सोल्डिंग कर देना है ट्रांजिस्टर के इमीटर वाले पॉइंट में। और इसका दूसरा पॉइंट हमें कनेक्ट कर देना है इस 100K के रेजिस्टेंस के इस वाले पॉइंट में। तो इन दोनों को आपस में हमें कनेक्ट कर देना। तो कुछ इस तरह से हमने इन दोनों रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है। तो इसकी स्टर लैग को हमें कट कर देते हैं। तो फिर इसकी स्टर लैग कट करने के बाद हमें एक रेजिस्टेंस और चाहिए, जो कि 4.7K की है। इसकी स्टर लैग कट करके हमें इसे सोल्डिंग कर देना है कलेक्टर वाले पॉइंट में ट्रांजिस्टर के। तो कुछ इस प्रकार से हमने इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया है और इसकी एक्स्ट्रा लैग यहाँ पे कट कर देते हैं। उसके बाद हमें कैपेसिटर चाहिए, जो कि 2.2F का है। तो फिर इस कैपेसिटर को हमें सोल्डिंग करना है इस कलेक्टर वाले पॉइंट में। तो चलिए इसको यहाँ पे सोल्डिंग कर देते हैं, इसका प्लस साइड को कलेक्टर वाले पॉइंट में हमें सोल्डिंग कर देते हैं, जो कि ये आउटपुट के लिए होगा। तो यहाँ पर हमने इस कैपेसिटर को सोल्डिंग कर दिया अच्छे से। उसके बाद दूसरा कैपेसिटर लेना, ये भी 2.2F का है, तो इसको हमें बेस में सोल्डिंग कर देना प्लस साइड से। तो हमने इसको बेस वाले पॉइंट में सोल्डिंग कर दिया, जो कि माइक इन के लिए होगा। तो कुछ इस प्रकार हमारे इस सर्किट में जितने कंपोनेंट्स लगाने थे यहाँ पे सभी लग चुके हैं। तो चलिए फिर इनमें अब वायर सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 वायर ले लिए, 3 प्लस 1 माइनस। तो इस माइनस वाले वायर को हमें ट्रांजिस्टर के इमीटर वाले पॉइंट में सोल्डिंग कर देना, जो कि ग्राउंड पॉइंट यही होगा। तो इस वायर को सोल्डिंग करने के बाद हमें दूसरी वायर लेनी है, इसको हमें सोल्डिंग कर देना इस रेजिस्टेंस में, जो कि 4.7K की रेजिस्टेंस हमने सोल्डिंग की है कलेक्टर वाले पॉइंट में ट्रांजिस्टर के। तो फिर इस वायर को हमने सोल्डिंग कर दिया, ये रही सप्लाई की वायर, जो कि प्लस सप्लाई इसी से हमें देनी होगी। उसके बाद दूसरी वायर लिया हमने, उसको सोल्डिंग कर दिया इस कैपेसिटर में, जो कि ये भी कलेक्टर पॉइंट में कनेक्टेड है, जो कि आउटपुट के लिए होगा। उसके बाद तीसरी वायर हमने ली है, इसको सोल्डिंग कर देते हैं बीच वाले कैपेसिटर में, जो कि इनपुट के लिए होगा, इससे माइक इनपुट होगा। तो फिर यहाँ पे हमने सभी वायर यहाँ पे सोल्डिंग कर लिए इस सर्किट के। तो ये प्लस माइनस वायर है सप्लाई के, इसमें सप्लाई देती है, हमारा सर्किट वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो फिर इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो बड़ी होने के कारण इसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, जिसमें से आपने फर्स्ट भाग देख लिया और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको दिख रहा होगा एंड स्क्रीन में, या इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हो।